बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी मईशत के बारे में, और ये जो आने वाला बजट है जो 11 जून को पेश होने जा रहा है, बहुत से पाकिस्तानियों की इस बजट के बारे में बहुत सी तवक्कुआत हैं। क्योंकि एक बड़ी बात तो ये है कि ये जो बजट पेश हो रहा है 2021 का और फिर उसके बाद 2022 का, ये बुनियादी तौर पे एक इलेक्शन बजट भी है। क्योंकि आम तौर पे जो सियासी हुकूमत होती है, पहले 3 साल के मुकाबले में आखिरी 2 साल कुछ इस अंदाज से बजट को तैयार करती है जिससे वो समझती है कि हमें लोगों को मुतमईन करना है, लोगों को रिलीफ देना है, लोगों की सियासी हमायत हासिल करनी है, लोगों की हमदर्दी हासिल करनी है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि 2021 का जो बजट पेश होने जा रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी, इक़दामात उठाए जाएंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी के साथ है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा, पेंशन में इजाफ़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस भी देने का फ़ैसला किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। देखेंगे आता है तो वो किस हद तक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाने का सबब बनता है। लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक़्त जो माशी सूरत हाल थी वो बहुत क्रिटिकल थी और ऐसे लगता था कि जैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसमें कहीं खामियां अगर पिछली हुकूमतों में भी डाल दी जाएं, लेकिन साथ साथ पीटीआई की अपनी हुकूमत के अंदर भी जो पॉलिसियों के तजादात थे, IMF के पास जाने के मामलात थे, ना जाने के मामलात थे, उसने भी एक टकराव की कैफियत पैदा की। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि पीटीआई शायद इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकेगी और 5 बरस भी गुजर जाएंगे, मुल्क की मईशत में कोई बड़ी नुमायां तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अब जो इदाद-ओ-शुमार तीसरे बरस में हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा है और पहली बार पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्बत अंदाज में हमें एक ट्रैक पे चलती हुई नज़र आ रही है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस पड़ा है, ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क पड़ा है, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा है। और ये जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो बाहर से पैसे भेजे हैं उसके मद में हमारे पास बहुत पैसा इकट्ठा हुआ और ये सब चीज़ें इंडिकेटर ज़ाहिर करते हैं कि अब वो जो बीमार मईशत थी, कमज़ोर मईशत थी, लड़खड़ाई मईशत थी, उसको बहरहाल अब आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सहारा मिल गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मूडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर अपनी इकॉनमी को काफ़ी हद तक दुरुस्त किया है और अगर ये दुरुस्त अंदाज में चलते रहे तो अगले साल GDP जो है वो 5+ हो जाएगा। और ये भी जहन में रखिए कि यहाँ हमें ये भी क्रेडिट देना होगा कि पिछले 1.5 बरस से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मईशत उसके कोरोना के बुरहान का शिकार है और उस कोरोना के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। ख़ुद हिंदुस्तान को देखिए, पहली बार वो नेगेटिविटी में चला गया है। तो इसलिए इस पूरे क्राइसिस के अंदर रहते हुए अगर हमने अपने आप को एक ऑक्सीजन की हालत से निकाल कर अपने आप को खड़ा किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगरचे इस पर पीटीआई के लोग बहुत बड़े बड़े शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन समझती है कि ये गोरख धंधा है इदाद-ओ-शुमार का। लेकिन शौकत तरीन जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने चैलेंज किया है तमाम अपोजिशन जमातों को, मीडिया को, माशी माहिरीन को कि अगर वो ये समझते हैं कि ये इदाद-ओ-शुमार जो उन्होंने पेश किए हैं इसमें कोई फर्जरी है, इसमें कोई हेरा फेरी है, तो वो इसके ऊपर मनाजरा करने के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो अपना शोर मचाती रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अपोजिशन हो उसने यही कुछ कहना होता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े मईशत से जुड़े हुए लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो मईशत से जुड़े हुए लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि हमारी मईशत पिछले साल के मुकाबले में आगे की तरफ बढ़ी है। अब इस पे हुकूमत का शादियाना जो बजाना, ढोल बजाना, खुशियाँ मनाना, चीखना चिल्लाना बहुत अच्छी बात है, चलें कर लें आप। लेकिन देखिए असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि किस हद तक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। यानी ये जो जितने हम इदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं इसका फ़ायदा उसी सूरत में आएगा ना जब आम आदमी मुतमईन होगा, आम आदमी का एतमाद बहाल होगा, आम आदमी का हुकूमत पर एक नया भरोसा पैदा होगा, लोगों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। अगरचे कोई बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नहीं आने वाली, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारे पास जो मईशत की सूरत हाल है उसमें कोई बड़े इनकलाबात नहीं आने, उसमें हम कोई पैचवर्क ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको आम आदमी को रिलीफ देना होगा, महंगाई के मामले में रिलीफ देना होगा,
बेरोज़गारी जो इस वक्त बहुत बढ़ गई है उसमें रिलीफ देना होगा, और ख़ास तौर पे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे छोटे रोज़गार पैदा करने होंगे। और इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर ये एहसास दिलाना होगा कि हुकूमत उनके पीछे खड़ी है, हुकूमत चाहती है कि उनकी मईशत दुरुस्त हो, और ख़ास तौर पे लोगों को बास चीज़ों पे बहुत बड़ा रिलीफ चाहिए। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमतें, कुछ अद्वियात की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, फिर कुछ तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में बहुत इजाफा है, और ख़ास तौर पे जो फिर बेरोज़गारी का, जैसे मैंने कहा, कोरोना की वजह से भी बहुत बेरोज़गारी बढ़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को हुकूमत को एक हंगामी बुनियादों पर एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत डील करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो मईशत की एमरजेंसी है, इसके अंदर आपको गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फैसले करने होंगे, तभी आप लोगों को रिलीफ ले सकेंगे। और इस साल का तो बजट आपने पेश कर दिया, अगला साल तो वैसे भी हमारे यहाँ इलेक्शन स्टंट होता है, इलेक्शन ईयर कहलाया जाता है, उसके अंदर हम बड़े बड़े दावे करते हैं। अब आप देखिए बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स अनाउंस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और एक ज़माने में हम ये कहते, एक वक्त में हम ये कहते थे कि हुकूमत को बड़ा ख़तरा है, एक अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाई जाती है। अब इस वक्त वो जो PDM है, जो हुकूमत गिराने आई थी, हुकूमत को रुखसत करने आई थी, वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो अब हुकूमत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपोजिशन से उलझने की बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मईशत की बहाली में, मईशत की आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देने के कॉन्टेक्स्ट में लगाना पड़ेगा। वो अपने सर जोड़ कर बैठ जाए, सियासत करने के लिए कुछ लोगों को रख दे, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल प्योरली इकॉनमी के ऊपर काम करने पर मरकूज़ कर दिया जाए, और उनसे कहा जाए कि ये टारगेट्स हैं जो हमें 21 में और 22 में अचीव करने, तभी हम अगले बरस 23 में जब जाएंगे तो इलेक्शन में जाकर लोगों के सामने सुरखरू हो सकेंगे। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें ये भी देखना है कि ये जो बड़े इदाद-ओ-शुमार हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये किस हद तक लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक पूरे होंगे और उनकी ज़िंदगियों में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त इमरान खान के सामने और उनकी टीम के सामने, उनकी माशी टीम के सामने। फिर एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे यहाँ जो बजट्स बनते हैं, जो माशी पॉलिसियाँ बनती हैं, उस पर IMF का एक बड़ा कंट्रोल नज़र आता है। हम उस पराये से बाहर नहीं निकल सकते, उस दायरा कार में रहते हैं। कल शौकत तरीन ने कहा है कि हम IMF की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको ये करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे लोग हैं वो किस कैपेसिटी में रहते हैं। देखिए, IMF की पॉलिसियाँ अपनी जगह अहम हो सकती हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो अपनी जगह अहम हो सकते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत सुखड़ी है, लोगों की माशी हालत पतली हुई है, उनकी अंदर आसूदगी आई है। ऐसे में जब आप IMF के टारगेट्स, IMF के इंडिकेटर्स, IMF की पॉलिसियाँ मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक नया टकराव तो पैदा होगा। इसलिए एक सीरियस डायलॉग हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान भी दरकार है कि वो पाकिस्तान की को अंडरस्टैंड करते हुए, पाकिस्तान की सिचुएशन को समझते हुए अपनी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा है, कि जहाँ दुनिया की मईशतें सुकड़ी हैं वहाँ हमने अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाकर खड़ा करने की कोशिश की है। और ये एक जो भी इस वक्त जो पॉलिसियाँ हमारे सामने आ रही हैं वो हमारे लिए एक उम्मीद का पहलू तो देती हैं। यानी अभी 6 महीने पहले या 3 महीने पहले तक लोग बहुत मायूस थे, और मैं बहुत से इकोनॉमिस्टों को पढ़ता था, वो कहते थे कि हमें कोई मुस्बत पहलू नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब लोग लिख रहे हैं कि कुछ मुस्बत पहलू नज़र आए हैं, इनको ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको इनकी कंटिन्यूएशन को इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसको और आम आदमी के, यानी जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो लिंकेजेस हैं, उनको अगर हम जोड़ने में कामयाब हो जाएं तो मुझे लगता है कि यह हुकूमत जो है ये लोगों का इत्मीनान हासिल कर सकती है, दावा कर सकती है कि इसने फिर लोगों की माशी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी पैदा की है। और यही हुकूमत का इस वक्त टारगेट होना चाहिए कि वो बड़े बड़े नारों में उलझने की बजाय, बड़े बड़े दावों में उलझने की बजाय आम आदमी की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ ला सकती है, अगर वो लाने में कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि PTI की हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ होंगी उसका फिर नतीजा उनको अगले इंतखाबात में एक बड़ी कामयाबी की सूरत में मिल सकता है।